अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई की सूरत हाल आपको दिखाते हैं और ब्रायलर की कीमत जो है वो एक दिन के अंदर 7 रुपये इजाफा। संडे को यानी कल 14 फरवरी को 303 रुपये का पर केजी था और आज वही ब्रायलर जो है आपको 310 रुपये फ़ी केजी मिल रहा है। यहाँ की सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, मजीद महंगाई के मामला भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कैसर में हूँ। कैसर भाई, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो अभी चिकन भी खरीदा है आपने? बस ये थोड़े से विंग पीस लिए हैं, खरीदने की तो सकत ही नहीं है आजकल, किसी में कारोबार तो चल नहीं रहे। चिकन जो है ये रेट लिस्ट के मुताबिक 14 को यानी कल संडे था ना जी, जी तो गोश्त का ब्रायलर मुर्गी जो 303 रुपये थी और अभी ये 310 रुपये, एक दिन में 7 रुपये इजाफा। जी हाँ जी, कंट्रोल तो है ही नहीं है गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे, तो ऐसे ही होना है फिर। या तो कंट्रोल हो, प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले जिनका फ़र्ज़ है कंट्रोल करना, वो कोई मार्केटों में कोई आता ही नहीं है। जो कोई आता होगा पैसे पूसे लेके चले जाते होंगे, और क्या होना है फिर, यही कुछ होता है। अगर उनका कंट्रोल हो तो इस तरह क्या हो गया, तो 3-4 दिन में इतना रेट बढ़ गया है, कोई वजह है? आप समझते हैं कि मार्केट्स में अगर कंट्रोल हो गवर्नमेंट का तो वो बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है, लोगों को रिलीफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखें प्राइस अगर पीछे से 10 रुपये मंडी से बढ़ता है तो आगे दुकानदार फी किलो के 10 बढ़ा देते हैं। तो ये कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, कि आवाम तो नहीं कंट्रोल कर सकती। हम तो मजबूर हैं, हम क्या करेंगे, किलो चीज़ लेनी है आधा किलो ले लेंगे, और क्या करेंगे। कुछ तो लेना है, खाना तो है बच्चों ने, तो फिर जाहिर बात है कि खरीदना तो पड़ता ही है। मगर कंट्रोल करना तो उनका काम है, जिन्होंने दावे किए थे हम कंट्रोल करेंगे, तो क्या कंट्रोल किया है? अभी तक तो कुछ कंट्रोल भी नहीं हुआ। पेट्रोल देख लें, क्या एकदम छलांगे मारते हैं पेट्रोल की, और महंगाई किसी तौर कम हो ही नहीं रही, ना कोई आटा इनसे कंट्रोल हो रहा है, बिल बढ़ाई जा रहे हैं रोज़ के रोज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा लगता है आज कोई खास मेहमान आने हैं घर, पूरी तैयारी कर रहे हैं आप? बस अपने सामान घर के लिए लेने आए। अच्छा, तो ठीक है, आप तो हालात महंगाई तो नहीं है? महंगाई आप समझ लो है ही नहीं, उड़ गई महंगाई कहाँ है जी, उड़ गई पर्वत की तरफ। अब ये कहना चाहिए महंगाई का कह के तो थक गए ना, अब तो ये कहना महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, हाँ, अल्फाज उल्ट कह रहे हैं, महा महंगाई है। हाँ जी हैं? मैं कह रहा हूँ भूल जाए, महंगाई तो कहनी नहीं है। ये कह रहे नहीं है, इसका मुतबादिल नाम क्या लें फिर? इसका है कि इंजॉय करो, थोड़ा टाइम रह गया, वो कह रहे ना थोड़ा टाइम रह गया, जो है खा पी लो, महंगाई नहीं है। महंगाई कोई नहीं। जान छुड़ाओ यार, ये पूछ के बस। आप क्या सोचते हो? कितना फर्क पड़ा है पहले से? वैसे भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यार। अपने आप को ना देखो, किसी भी अपने से नीचे को भी देखो। वो तो पिस गया है, वो तबका जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं तो पिस गया, ख़त्म हो गया यार। वो तो एक तो ये भीख मांगने है ना, वो फिर भी सही है, वो तो मांग भी लेते, जो सफेद पोश है वो मांग नहीं सकता। अब घर से कोई खाना खाता है तो वो घर जाके ही खाता है, बाहर से तो वो भूल ही गया है। मैंने ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ किए हैं जो कहते हैं कि 2-2 साल हो गए हमने चाय का कप भी नहीं किसी दोस्त को पिलाया, हमारे पास चाय का कप अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। भाई मेरा नाश्ते का काम है चनों का, ठीक है, और देखते हैं कि लोगों के चेहरों पे है क्या। दोस्त आते हैं, दो तो एक दूसरे छुप के आते हैं, ताकि नाश्ता इकट्ठा ना करना पड़ जाए। पहले इकट्ठे आते थे, अब छुप के एक कोने में लग के नाश्ता करके चले जाते हैं। वो पूछते हैं यार 20 रुपए के चने आ जाएंगे, तो हम कहते हैं यार इसके पास 20, इसको भी पता है कि एक अंडे का आमलेट घर में 30 रुपए का पड़ता है, तो ये बंदा 20 के चने मांग रहे, इसका क्या हालात होगा? आपको ये रियलाइज़ हो जाता है यार, अंदाजा आता है चेहरा देख के। को चेहरे नहीं नजर आते, हमें तो एक दूसरे के एक दो के देख के नजर आते हैं, उसको पूरी दुनिया के चेहरे नहीं नजर आते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि आप तो बड़ी तकलीफ में टाइम गुजारते होंगे कि आपको जब अगले की गुर्बत का अंदाज़ा होता है और वो खुद आपके पास चल के नाश्ता करने आता है, तो आप जब चेहरा देख के पहचान जाते हैं तो सारा दिन तो मुश्किल में गुजरता होगा। यार भाई, कल मेरे पास एक शख्स आया, तकरीबन उसकी 50 साल एज होगी, उसने आके मेरे कहा, खड़ा हो गया, मुझे ये अंदाज़ा हो गया यार इसने मुझे खाने का कहना है। मैंने कहा खाना खा लो, कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या चने डाल दूँ या शोरबा डाल दूँ? उसने कहा जो, और यकीन करो कि मैंने उसके आगे खाना रखा और उसकी आंखों में से पानी ऐसा निकल रहा है कि जैसे उसके सिर में पानी फेंक दिया। रोना शुरू हो गया, पता नहीं कब से खाया होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी नहीं पता अगला खाना कब खाएगा। सही बात है। ये गुर्बत का ये लेवल आप देखें। आपका नाम पूरा क्या है? मोहम्मद मुनीर। मुनीर भाई, आप जो हैं वो माशरे के लिए
बड़े अहम हैं, क्योंकि आपने एक नया गुर्बत मापने का इंडिकेटर दिया है अभी अभी। सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी के अलूम को समझने वाले लोग जो हैं, ये आपका इंडिकेटर बड़ा अहम है। जहाँ से आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ एक सेकंड में आप गरीब को पहचान लेते हैं, दुखियारे को, मुफलिस को, बीमार को, नादार को पहचान लेते हैं। ये पहले हालात कितनी देर में ये इंडिकेटर जो है आपके इंडिकेटर के मुताबिक गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है? कितने सालों में? यार कितने साल हो गए आपको कारोबार करते हुए? मुझे कारोबार करते 32 साल हो गए खाने की फील्ड में। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा काम नहीं देखा। मैं भाई से यही बात कर रहा था कि यार मैं एक 40 से 45 प्लेटें बिरयानी की भेज देता हूँ, अब मेरे पास 10 से 12 बिकती हैं। दुनिया इतनी के परेशान हो गई है कि यार वो उसको समझ नहीं आती क्या करें। हम खुद कहते हैं कि अल्लाह के ऐसे चेहरे हमें दिखा दे जो कहने से पहले हम उसको खाना खिला दें, उसे कहने भी ना पड़े। मैंने बाहर अपनी दुकान के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ बैनर पे ये लिखा कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो अल्लाह के सामने मुफ्त खाना खा ले। मैं 20-30 के भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने से नीचे को तो देखो। मैं अपने आप को देख के खुशहाल रहूँ? नहीं, ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। कितने सालों में ये गुर्बत का लेवल बढ़ा है? जब से साहब आए तब का। मैंने खान साहब को ही वोट डाले हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में वोट कभी नहीं दिया था, मैं खुद जाके वोट डलवाता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये गुनाह हुआ हमसे। नहीं, 2017 में आपके पास गरीब नहीं आते थे? यार आते थे, मैं कहता हूँ खुशहाली थी सारी, बहुत अच्छी। और 18 में तो अभी जब ये अगस्त में कहीं जाके उन्होंने हुकूमत का आगाज़ हुआ बाद में इलेक्शन के बाद, तो जुलाई में इलेक्शन हुआ, अगस्त के बाद हुकूमत बनी, तो उससे पहले कोई गरीब नहीं आपने कभी देखा? यार था, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि दुकानदार भी परेशान हो गए। यार वक्त सबके साथ है। अमीर कितने फीसद अब एक दिन में 24 घंटे का अगर डाटा आपसे लें तो कितने फीसद गरीब आते हैं? अगर 100 बंदा आया तो उसमें कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल सफ़ेद फौज हैं, यहाँ आपको नज़र आ जाता है? यार भाई मेरे हिसाब से ना 75% है 100 में से। बिल्कुल ना करें यार, कसम से 100 में से 75% आपके सफ़ेद पोश आ रहा है। सफेद पोश वो शख्स है यार। चेहरे देखो यार, चेहरे देखने चाहिए। हम लोगों ने अल्लाह पाक ने आंखें भी दी है, दिमाग भी दिया है। चेहरे देखो क्या वक्त हो गया यार, क्या हालात जा रहे, नजर ही नहीं आ रहा उनको। एक यूटी स्टोर पे एक शख्स घी लेने जाता है, एक पैकेट 170 रुपये का, उसे कहते हैं 200 रुपये का सामान लो, घी तब मिलेगा। उसका हुलिया देख के वो जो यूटी स्टोर पे भी बैठे हुए ना, वो ये नहीं कहते कि यार ये बंदा है एक घी का पैकेट मांग रहा है, तो वो ऐसे मांगता है जैसे भीख मांग रहा है। एक घी के पैकेट भी वो कहते हैं 200 का सामान लो, घी आपको तब मिलेगा। आखिरी बात, क्या इसका कोई हल है इन चीज़ों का? इसका हल यही है कि वो मालिक ऊपर बैठा है, वो गफूर रहीम, कि वही जान छुड़ा सकता है, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इसमें बेहतरी ला सकती है अपने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ठीक करके, थोड़ी मार्केट्स पे तवज्जो दे के, अपनी इंतज़ामिया उसको थोड़ी हिरारकी बेहतर करके कुछ हो सकता है? भाई करने से होता है, ना करेंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नूरुल अमीन। नूरुल अमीन, आप जानते हैं इनको? हाँ जी सर जी। आपका क्या नाम है? जैन। तो आप तो मुर्गी का काम करते हैं? हाँ जी। पढ़ते भी हैं? जी नहीं, पढ़ा नहीं? पढ़ा 7 क्लासें पढ़ी हैं। बस? तो ये अब्बा का काम है, किसका, चाचू का, किसका काम है? यहाँ वर्कर है इधर? वर्कर हूँ मैं। भाई का अपना अड्डा है? हाँ जी। तो इस अड्डे पे बैठना शुरू हो गए? हाँ जी। तो पढ़ने को दिल नहीं किया? नहीं। क्यों? फीस इतनी है स्कूलों की, ट्यूशनों की, पढ़ने का क्या दिल करना था। इतना कमा रहे हो मुर्गी से। ये देखो मुर्गी पहले 200-303 रुपए थी कल, ये भी तो हुकूमत का कसूर है ना, इतना ज्यादा नहीं ना होना चाहिए था ये। आज 310 है। हाँ जी, तो यही तो सारी बात है। तुम तो इतना कमा रहे हो, तुम्हें फीसों का क्या मसला है? सुबह का ये 50 किलो माल उतारा हुआ है, अभी तक ये सारा पड़ा हुआ है। इसमें अब हमारा कसूर थोड़ी। बिका नहीं? नहीं बिका। वो देखो प्याज लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है, खाएंगे, मजबूर है वो। पैसे कम होंगी ये चीजें तो फिर ये बिकेंगी ना, फिर ये हमारे पास पैसे आएंगे, फिर ही हम पढ़ेंगे। फिर तुम पढ़ोगे? हाँ जी। अदरवाइज तुमने नहीं पढ़ना? नहीं। पूरा पाकिस्तान भी जोर लगा ले, तुमने नहीं पढ़ना? जब पैसे ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, फीसें ही नहीं दी जा रही। इरादे से पढ़ा जाता है, फीसें बाद में अल्लाह दे देता है। तो जब पैसे ही तू नहीं, इरादा तो किया, तूने इरादा ही नहीं किया। इरादा क्या करते जब पैसे ही नहीं था, फीस के पैसे ही नहीं थे। अभी यहाँ से कितने आप कमाते हो? आपको जाती तौर पे कितने मिलते हैं? जाती तौर पे कोई नहीं मिलते, सारे भाई के पास ही। भाई तुम्हें पढ़ा दे? तो भाई इतना बड़ा अड्डा है तुम्हारा, एक बच्चा नहीं पढ़ा सकते आप लोग? मेरे भाई 5 भाई हैं, 3 भाई हैं हम। हाँ,
एक ये काम करता, बड़ा भी काम करता, मैं भी जैन तुम्हारी नीयत खराब है बेटा, अल्लाह मान जाओ, खुद नहीं मान जाओ। फीसों पे और ना डालो मेरा बच्चा, तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने तय किया है कि तुम्हारी दोस्ती अब मुर्गी के साथ है, हाँ जी यही तय किया ना। हाँ जी इनको जानते हो आप? जी। आपने मुर्गी नहीं खरीदी जी कभी? नहीं। ना करें यार, हाँ सही बात है, कभी नहीं खरीदी। कभी नहीं खरीदी। इन्होंने मुर्गी नहीं कभी खरीदी। नहीं, वो बहुत गरीब आदमी है, पता नहीं घर का सर्किट कैसे चलाते हैं। ये तो बात ठीक है। ये प्याज की रेडी है आपकी? जी मुर्गी के बिल्कुल सामने प्याज की रेडी है। जी। तो मुर्गी नहीं खरीदी? नहीं उधार भी नहीं देते ये? नहीं, उधार की नहीं बात है, हाँ, पैसे नहीं आते, सौदा बिकेगा तो लेके जाएंगे ना कुछ घर पे। ये तो बात ठीक है। कहाँ से लेके जाएं सामान? तो ये तब्दीली बड़ी खतरनाक तब्दीली आई है। नहीं, लास्ट टाइम कब आपने मुर्गी खाई थी? ये नवाज शरीफ के दौर में खाई है। ना करें यार, बस करें। यकीन करें, हम तो दूध भी नहीं पी सकते। आपने लास्ट टाइम ब्रायलर मुर्गी या कोई भी मुर्गा ये 2-3 साल पहले खाया? हाँ जी, नवाज शरीफ के दौर में खाया। इससे अच्छा नवाज शरीफ था, उसे चोर बना ली। आपने बकरे का गोश्त भी नहीं खाया? नहीं जी, बीफ भी नहीं खाया? नहीं मछली भी नहीं खाई? नहीं, मैं मछली वैसे भी नहीं खाता। वैसे नहीं खाते, बाकी गोश्त तो खाते हैं ना? हाँ जी। कब आखिरी दफा खाए थे गोश्त? ये नवाज शरीफ के दौर में खाया हुआ। ना करें यार, नहीं सही बात है। या ये कोई यकीन नहीं इस बात पे करेगा। खाया हुआ या अच्छा? हाँ जी, बहुत हालात खराब है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो बच्चों को भी गोश्त नहीं खिलाते? वो कहाँ से खिलाए उन्हें गोश्त? प्रोटीन डाइट है भाई, उनको देना जरूरी है। नहीं, कहाँ से देना, यही तो बात है ना। क्या पकता है फिर घर में? दाल सब्जी। तो दालें तो मुर्गी जितनी महंगी है। दाल चना का रेट भी तो इतना ही है, 270 रुपए की मिल रही है। वैसे भी मुर्गी 300 बीमारी है, है। क्या फर्क है? मुर्गी वैसे ही बीमारी है। 3 साल पहले दाल थी जनाब 50 रुपए, 40 रुपए किलो, 60 रुपए। नाम क्या आपका? नाम हमारा जनाब, क्या करना, जवेद भाई। मजदूर आदमी। क्या करते हैं इधर? हम इधर नहीं, हम सौदा लेने हैं। तो मुर्गी नहीं खरीदी? मुर्गी क्या खरीदे, ना दाल खरीदी जाती ना मुर्गी। अवाम क्या करेगी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ क्या? करना क्या, तब्दीली में होना चाहिए कि गरीब आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए। दालें सस्ती, गोश्त सस्ता, छोटा गोश्त इंसान देख सकता है, वो ले नहीं सकता। क्या कोई खा सकता है बताएं? ठीक ठाक भी जो साहब सीहत था वो भी आधा गोश्त रोजाना दूसरे ले लेता था कभी। अब तो इंसान सोच सकता है कि मैं देख सकता हूँ, खाऊंगा नहीं। जनाब ये तब्दीली कब तक, 3 साल हो गए, अभी तक कोई चीज़ राहत नहीं, गरीब आदमी को सहूलत नहीं मिली कि यार। आपने कुछ कहना है? सब क्या बैठे हो? हाँ जी। तो फिर इसी तरह मामला चलते रहेंगे। हाँ जी। प्याज में से कितनी बचत आप कर लेते हैं? वो आपने 30 रुपए किलो लिख के लगाया है, तो बिक जाता है सारा, रेडी खत्म हो जाती रात तक? नहीं। क्या करते हैं फिर? ये कल का प्याज पड़ा हुआ है। बिका ही नहीं? नहीं, 2 जालियाँ लगाई थी जिसमें से ये पड़ी हुई हैं। तो फिर खर्चा भाई कैसे चला रहे हो? बस अल्लाह ही चला रहा है। उधार ले लेके? हाँ जी। मैं कहा तब्दीली लाओ, कोरोना भगाओ। और भी इस मार्केट में जी पाकिस्तान पे- बेशुमार किरदार पाकिस्तान हैं पे- जिनसे आपको मैं मिलाता हूँ। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम अब्दुल सलीम है जी। और इनका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सतार है जी। कैसा चल रहा है मामला? ये रोज़ कीमतें बढ़ जाती हैं। ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक कह रहे हैं जी? सही कह रहा है। इसी तरह ही हाँ, जो महंगाई बढ़ती है उसका नुकसान आप लोगों पे। हमारे को ही और किसको है। कितना बिका है सुबह का सौदा? सुबह कितने ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 40-50 ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ 40-50 ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਵਿਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਮਸੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੈ। कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटे इधर ही रहते हैं? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ हैं? 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ। ये अड्डा आपका अपना है? ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਸੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है?
ਜੀ ਵੇਖੋ ਭਾਣੇ 300 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ही रह जाना। क्यों भाईजान इसी तरह ही सही बोल रहा आप भी इधर ही सोते हैं? मैं तो बाहर सोता हूँ आपको अंदर सोने नहीं देते? नहीं, बच्चे बुच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है। शादी कर लिया आपने? नहीं शादी भी नहीं की अभी? नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शादी की करनी है? शादी जगह ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੋਚਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ 35-37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ क्योंकि ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसा ਹੋਵੇ तो ना कोई रिश्ता देवे। तबीयत कैसी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप खान साहब? क्या हालात हैं? सर हालात क्या है, इस कौम की कहाँ हालत बदलनी है सर। देख लें 70 साल में पाकिस्तान ने क्या किया है। जो भी आया ख्वाब ही दिखाता रहा हमें। हुआ क्या? हुआ क्या देख लें, एक छोटी सी ब्रांड थी सस्ती मुर्गी जो इंसान खा लेता था, वो भी पहुँच से बूर हो गई है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है मुर्गी की भी। 310 पे चली गई। जी जी, ये तो इस तरह जैसा ब्रांड लारा बैटिंग कर रहा है। हाँ जी सर, ये तो स्कोर बनाता जा रहा है। ये तो सर 10 की एवरेज से भी ज्यादा मार रहे हैं है सर। ना? हाँ जी सर। क्या हाल है फिर, क्या बनेगा? सर यही आपको यही कह रहे हैं कि इस अवाम पे कुछ रहम कर लें। जो ख्वाब दिखाए थे आपके वालिद साहब भी एक सरकारी मुलाजिम थे, तो उनको भी पता होगा कि हालात कैसे चलते हैं सरकारी मुलाजिम के। फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर जाहिर बात है अवाम जो सड़कों पे ही आएगी ना, एहतजाज करेगी, गलत काम करने पे मजबूर होगी। जब किसी के वसाइल नहीं पूरे होंगे तो जाहिर बात है नेगेटिव की तरफ जाएगा वो। अपोजिट तो वजह पे पता है जिसका पेट नहीं पूरा हो रहा वो चोरी भी करेगा, गलत काम भी करेगा, किसी तरीके से मेरा घर चले। इसका मतलब है कि महंगाई सबसे ज्यादा आवाम को मुतासिर कर सर रही है। एक माह में 3-3 दफा पेट्रोल बढ़ रहा है सर। देख लें आप, उसकी देख लें 10 दिन बाद कभी पेट्रोल बढ़ा था, 8 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा था कभी। ये देख लें जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर वो सारे कहते हैं सारी चीज़ें गाड़ियों पे आती हैं वो महंगी हो गई हैं, किराए बढ़ गए हैं, फलां बढ़ गया, ये बढ़ गया। कोई मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आता मार्केटों में कोई एक्शन ले रहा हो। कोई जी कंट्रोल प्राइस कंट्रोल वाले पता नहीं ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हैं। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता सर, कोई एक्शन नहीं आता उनके। वो कहते हैं जी हम जाते हैं, हम वो अगर आता भी हो तो फर्क नहीं नजर आता। वो सर कागजी कार्रवाई, कागजों का पेट भरते हैं। 1-2 चलान किए घर के, अस्सलाम वालेकुम जी, बकाया रूटीन वर्क काम चल रहा है फिर दोबारा उसी तरह से जैसे थे। हैं? ਸਟੇਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਠੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। रिश्वत लेते हैं? ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਠੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਮਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਠੇ 'ਚ ਲਾਣਾ ਵਿਖਾਣਾ ਨਾ। आपके साथ हुआ कभी? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ। 36 ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਓਗੇ। किस बात की रिश्वत मांगते हैं? ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, देना जरूर है। ये आप देखें वो कह रहे हैं कि खुद से उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं कि रिश्वत का बाज़ार किस तरीके से गर्म है। अगर कोई अहलकार यहाँ तक पहुँचता भी है तो उसको मिठाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं, इसके अलावा भी महंगाई की सूरत हाल दिखाते हैं आपको। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुसब। तो ठीक चल रहे हैं मामलात? अल्लाह का शुक्र जी। अभी जब से पाकिस्तान आया हूँ, मतलब मैं बाहर था और पाकिस्तान अभी आया हूँ तो बहुत महंगाई। लास्ट अगर हम 1.5 साल पहले का देखें और अब देखें तो रेट समझ लें 100% और मज़ीद इंक्रीज़ कर गए हैं। नहीं तो स्वीडन में प्रोग्राम तमाशा नहीं देखा जाता? बिल्कुल देखा जाता है, वही तो बता रहा हूँ। वहाँ से देख के तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो वहाँ फिर आपको अंदाज़ा था कि महंगाई कितनी है? इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके पता लग रहा है। वहाँ पे प्रोग्राम जरूर देखा जाता, लेकिन वो मुश्किलात नज़र आती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जब अपने सर पे पड़ी है तो वो ज़्यादा फील होता है। अच्छा, हाँ, अभी आटा भी महंगा होने वाला है मजीद। पिछले एक आध महीने में 3 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। हाँ। और ब्रॉयलर जो आप देखें ना, मुर्गी की कीमत, हाँ मुर्गी स्वीडन में भी इसी तरह ही है। असल में वहाँ की अगर हम बात करें अर्निंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, फिर वहाँ पे कंपैरिजन इतना होता नहीं है। इसी लेकिन तरह होता है कि ब्रॉयलर आप खरीदने गए हैं तो एक दिन नहीं, वहाँ पे एक दिन अगर 240 का तो अगले दिन नहीं है।
वहाँ पे ये है कि जो रेट आज से 5 साल पहले था वो स्टिल अभी वहीं पे है। दूध पहले भी 14 करोने का था, वो आज भी 3-4 साल बाद भी अभी 14 करोने का है 1.5 लीटर। ब्रायलर कोरोना वहाँ की करेंसी माजरत, वो कोरोना शायद ये फील हो रहा होगा, कोरोना ही नहीं स्वीडिश कोरोना, वो जो वहाँ पे रेट 4 साल पहले था वो अभी भी स्टिल वही है। अच्छा, तो वही चल रहा है, बाकी कीमतों में कोई फ्लक्चुएट नहीं होता। वो नहीं, सिर्फ पेट्रोल की मसनूआत, वो भी कोई मुझे 6 महीने में एक आध बार वो भी उनका जो है ना कुछ पैनीज ऊपर नीचे होती हैं। कितना उधर पेट्रोल लीटर पर लीटर कितना करोना है? 13 करोने। एज पर पाकिस्तान अगर हम कंपेयर करें तो महंगा है, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि अगर हम वहाँ की 13 करोने पाकिस्तान के कितने बने? ऑलमोस्ट 190 10 हो गए 230 250। अच्छा, पाकिस्तान करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ की अर्निंग भी उस लिहाज से है तो आपको फील नहीं होता। यहाँ पे आपके जो पैसे हैं, आपको महीने बाद जो सैलरी आती है वो वहीं रुकी हुई है, लेकिन प्राइसें हर रोज़ इंक्रीज़ होती हैं, तो गरीब से गरीब जो है वो बेचारा दबी जा रहा है। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, क्या रखें हमारा, बहुत थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई, कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ फिर रहे हो यार, मुझे बता दो, आज बता ही दो। आटा लेके घर जा रहा। आटा लेके घर जा रहे हो? ख़त्म हुआ था जी। ठीक चल रहा है काम? शुक्र। आटा महंगा तो नहीं मिला? बहुत महंगा मिला। क्यों, क्या हुआ? चक्की का आटा खाते हैं आप? जी। ये तो महंगा मिला होगा। 80 रुपये किलो मिला। 80 रुपये किलो? और बढ़ने का इम्कान भी मैंने सुना है। आज मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि आटा महंगे होने वाला है मज़ीद। फिर क्या बनेगा फैज़ान तुम्हारा? बस सबके साथ ही हैं, क्या कहते। परेशानी होती है ये सुन के? बहुत परेशानी थी। खुद क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। किस क्लास में? मैं 9th में। 9th में। साइंस के साथ पढ़े? आर्ट्स के साथ। आर्ट्स, वाह, तख्लीकी लोगों का सब्जेक्ट। आप ठहरे, 1 मिनट में बात करता हूँ, 1 मिनट ठहरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदने आए आप? आटा वगैरह खरीदने आए। ठीक, आटा लेने आए। ठीक चल रहे मामलात? नहीं। अब क्या हुआ? महंगाई, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। 80 रुपये किलो दे रहे हैं आटा? जी 80 रुपये किलो दे रहे हैं। महंगा हो गया काम? बहुत महंगा हो गया। 50 रुपये किलो होता था, चलो फिर भी गुजारा कर लेते थे, अब तो 80 रुपये हो गया है। बच्चों को देना तो है लेकिन नहीं, तो वो किलो तो चलता है, बस एक आध वक्त में आप खानदान एक टाइम की रोटी पका सकते हैं। फैमिली में तो एक टाइम में चलता। हाँ जी, हाँ जी। 8-10 बंदे अगर फैमिली के हैं, 8 किलो, वो भी मुश्किल से किलो पूरा ही नहीं आता। जी बिल्कुल। बस मैं हुकूमत के आगे यही दरख्वास्त है कि जो सफ़ेद पोश है ना, उनको इतना मजबूर ना करें। अब आप समझ जाए, इसी बात में सफ़ेद पोशी जो है ना कायम रहनी चाहिए इंसान की। मुझे लगता है आप कोई नहीं है, बहुत सारे मसाइल में फंसे हुए हैं, आप बता नहीं पा रहे। सारी बात है, हर तरह के मसाइल हैं। बच्चों की फ़ीसें हैं, ऑनलाइन की फ़ीसें हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें हैं। बच्चे घर में बैठे कोई पढ़ाई नहीं थी, लेकिन इतनी फ़ीसें बनाई हुई हैं ऑनलाइन की जो आम इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। आम बंदा जिसकी तनख्वाहदार रही हैं, जो प्राइवेट काम जॉब करते हैं, वो तो नहीं इतनी फ़ीसें दे सकते। बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें हैं, महंगाई है, हर चीज़ ही। बस अल्लाह ही है, मेहरबान है, बस बाकी कोई हाल नहीं है। वैसे ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जी आप सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की। क्या नाम है आपका? जुनैद अब्बास। जुनैद भाई, इतनी बोरियां लेके कहाँ जा रहे हैं भाई? हमारी परचून की दुकान है, वो मंडी से खरीद के लेकर आए। मतलब आप एक अमीर आदमी हैं? अमीर आदमी के महंगाई नहीं हुई, हम क्या करें। ये बाजरे का एक तोड़ा लेकर आ रहा हूँ 27.5 रुपये के, 45 रुपये किलो था, अब 60 रुपये किलो बढ़ गया है। कस्टमर जो आता है लेने के लिए वो कहता है हम 50 रुपये किलो हम लेते थे, अब बिना रेट बढ़ गया। हम कहते हैं कि हम क्या करें, हम पीछे महंगाई नहीं हो गई है। मंडी से ख़रीदने चले जाइए तो वो वहाँ पे रेट इतना ज़्यादा बताते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें हम। रेट ज़्यादा बताते हैं आपको? हाँ, रेट मंडी से ज़्यादा है। यहाँ पे आ जाते हैं रेस्ट वाले के रेट इतना लगाओ, वहाँ पे नहीं जाते जहाँ रेट इतना बड़ा महंगा देते मंडी में। इधर छोटे छोटे दुकानों पे आ जाते हैं, चलान करके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है किसी को। क्या नाम है आपका? अहमद। आपका? फरीदा। और आपका क्या नाम है? राशिदा। राशिदा, क्या कर रहे हो आप आटे वाली चक्की के बाहर? पढ़ा पढ़ने जा रहे तो ये इधर खड़े हो गए, इनको ये देखने के लिए। आप सवारा पढ़ने जा रहे हैं? यस।
किस क्लास में आप? 4 आप बेटा? 3 आप मेरा बेटा? 2 क्लास में। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर आपने? पुलिस पुलिस में जाना है, वो चोर पकड़ने हैं, है ना? पुलिस वाला मोटरसाइकिल रखा है घर में, बाइक ला के दिया पापा ने। अच्छा, पुलिस वाली गाड़ी भी नहीं रखी? देखी है कभी? गुजरते नहीं देखी कभी? नहीं, गुजरते देखी नहीं। अच्छा, आपने क्या बनना है? मैंने भी डॉक्टर बनना है। हाँ, डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो चक्की वाले आटे के बाहर आप लोग खड़े थे, मैंने कहा शायद आटा खरीदने आ गए। आटा खरीदा है कभी खुद से? नहीं, आपने? मैंने खरीदा। आपने बेटा आटा खरीदा है कभी? पापा के साथ खरीदा है। पापा के साथ? कितने रुपए किलो है आटा पता है? 840 रुपए। 20 किलो का थैला है ना? इसको पता है यार, देख लो, बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है जी, है ना? फिर पुलिस वुमेन, सुनाओ, किसको पकड़ना है सबसे पहले? चोर को। कौन चोर? घर में तो कोई नहीं है जिस पे गुस्सा हो तुम्हें, पकड़ के अंदर ना दे देना यार। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हाँ, उस्मान, सलमान, नुमान। दोबारा बोले नाम अपना। नुमान। अच्छा, नुमान, चक्की के बाहर क्या कर रहे हो? आटा लेने आए हो? हैं? किस क्लास में पढ़ते हो? कच्ची में। अच्छा, क्या हाल है बाजी आपका? ठीक है। आटा खरीद रही हैं? जी भाई। ठीक मिला है? आटा 50 रुपए किलो है, बहुत महंगाई हो गई है, गरीब बंदा कहाँ से खरीदा आपने? मैं इधर से नहीं खरीदा, मैं उधर से खरीदती हूँ, बहू वाले में। अच्छा, वो आप दूसरा गुत्थी वाला खाते हैं? हाँ जी, वो गुत्थी वाला खाते हैं ना, वो बहुत महंगा पड़ता है, तो गरीब बंदा, मैं काम भी लोगों के घर का करती हूँ। ये 80 रुपए है? हाँ, ये 80 रुपए, ये हमसे खाया नहीं जाता। घर में आप काम करते हैं? हाँ, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, मैं घर में नहीं बैठती, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी महंगाई, मैं कहाँ से सौदा लूँ, इतना ज़्यादा कहाँ से मैं खर्चा करूँ? मेरी 5,000 तनख्वाह है, मैं घर का किराया भी देती हूँ, खर्चा भी चलाती हूँ, सब काम करती हूँ। तो बाजी, आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड जो है ना, वो बीमार रहता, वो काम नहीं करता, वो चिंगिंग रिक्शा चलाता, कभी चलाता कभी नहीं चलाता, इसलिए मैं सारा खर्चा खुद का करती हूँ। सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है? हाँ जी। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? क्योंकि 4-5 हज़ार में तो कुछ भी नहीं आ सकता। अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी खर्चा कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत आसान है। नहीं तो बाजी, वो कितने बच्चे, कितने आपके? ये एक ही बेटा मेरा। एक बेटा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं आपको बहुत शौक से देखी। बहुत शुक्रिया आपका। शॉपिंग करने जा रहे हैं? जी, इधर ही आई थी गरीशा में। कोई महंगाई के हालात बता दें हमें, क्या हालात हैं? बहुत बुरे। कोई बेहतरी आई है? गरीब बंदा तो मर गया, यकीन करें। कोई बेहतरी बूतरी नहीं आई? कुछ नहीं। आटा सस्ता हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं। पेट्रोल सस्ता हुआ हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या पेट्रोल? कोई चक्कर नहीं। महंगाई, गरीब बंदा तो मर गया ना, क्या खाए, क्या हालात हैं, बच्चों को पढ़ाए या खाए। अंडा अभी थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है, बच्चों को तो अंडा खिलाना बंद कर दिया था मैंने। अंडे थोड़े सस्ते हुए? हम लोग बहुत लाइक करते हैं आपको, मैं खासतौर पे, मैं कहती मेरे भाई आ गए हैं, इसके पापा कहते हैं कि ये आपके भाई हैं, मैंने कहा जी, वो भी बहुत लाइक करते हैं आपको, बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। जीते रहें। बहुत शुक्रिया भाई, मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बात आपसे हो रही थी, फिर अब कैसे गुजारा करेंगी, क्या बनेगा? बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, पढ़ता है, ये इसलिए मैंने कच्ची क्लास में मैंने अभी डाला है, मेरे पास इसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, घर का खर्चा करूँगा, बत्ती का बिल देती हूँ, गैस का बिल देती हूँ, सब बिल मैं देती हूँ, 5,000 किराया भी देती हूँ, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करती हूँ। महंगाई बहुत होती है, महंगाई से मैं बहुत घबराती हूँ कि मैं अकेली बंदे क्या करूँ। और गाड़ी जो मेरा मियाँ चलाता है वो पेट्रोल में है, पेट्रोल भी बहुत महंगा पड़ता है, कभी 60 का, कभी 50 का, कभी इस तरह करके एक फेरा लगा लेता है, इसलिए। इन बच्चों को तो नहीं एहसास होगा कि वालिदैन कितनी मेहनत से, क्योंकि बच्चा छोटा है। हाँ, ये है कि बेटा मेरा ये खाने के लिए मांगता है कि मामा मुझे पैसे दो, इतने दो, इतने दो। इसको कहती हूँ बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं। इसको नाश्ते में क्या देती हैं? इसको नाश्ते में भाई कभी रोटी खा ली, कभी ना खाई, नाश्ते में और कुछ नहीं, रोटी खाते और नहीं कुछ खाते। अंडा उंडा नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं देती ना। दूध भी नहीं पिलाते? नहीं, दूध भी नहीं पीता।
क्या खाता है फिर ये बब्बर शेर? माशाल्लाह रोटी खाता है, और क्या खाना है इसको? कली रोटी पे रखा हुआ है। हाँ। वो भी आप गुत्थी का आटा यूज करते हैं? हाँ जी, गुत्ती का ही यूज करती हूँ। तो ये बड़ा हो के अफसर कैसे बनेगा? इसे अच्छी डाइट दें। ये तो इसका शौक है कि मैं अफसर बनूं, मैं फौज में जाऊं। माशाल्लाह। लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं अब डाला है स्कूल में, अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को पूछ के दे दूंगी इसको। फीस दूंगी, फीस जब देती हूँ तो वो फीस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए महंगाई बहुत है। तो इसलिए मैं मैं कह रही हूँ कि महंगाई जो है कम हो जाए, गरीब का भी जो भला हो जाए। इसको गोश्त नहीं देते खाने को? नहीं, कुछ भी नहीं, गोश्त नहीं आता। मछली, गोश्त, बड़ी चीजें जरूरी। सब्जी खाता है? सब्जी नहीं, दाल पकाती हूँ। ये दाल खाने वाला शेर है? हाँ जी। हैं? हाँ जी, मैं उधर से ले आती हूँ ना खाना, उधर कुकन का। कितने दिन पहले घर में गोश्त पका था, कोई याद है? मेरे घर में महीने 2 हो गए हैं, गोश्त नहीं पकता है। मुर्गी भी नहीं पकाई? नहीं, कोई भी नहीं पकाती। पैसों की वजह से? जी, मेरे घर में इतना पैसा होता नहीं कि मैं घर के अखराजात पूरे कर दूँ। मैं कोई कपड़ा भी नहीं बनाती, इसका भी नहीं बनाती। इसका अब मैं पैसे पूछ रही हूँ इसके कपड़े लेने, मैंने शादी पे जाना है। मैं लोगों से पूछ रही हूँ, तुम्हारे जैसे भाइयों से, वो उससे कि मुझे मेरे बेटे को पैसे दे, मैं इसके कपड़े बनाऊँ, मैं शादी पे जाऊँ, मेरी नानी की बेटी की शादी है। आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है घरों में? मैं काफ़ी घंटे, मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ और 3-4 बजे आती हूँ। एक घर का काम करती हूँ बस। तो उस दौरान ये बच्चा किसके पास रहता है? उस दौरान ये अपने बाबा के पास रहता है। तंग तो नहीं करता? ज़ाहिर है, माँ के बगैर तंग तो करता ही होगा। तो रोटी फिर कौन देता है इसे आपके बगैर? मैं बना के जाती हूँ। 3 बजे तक भूखा रहता है फिर? हाँ जी, मैं जब आती हूँ तब खाते हैं। आप लेट हो जाएं तो लेट रोटी खाएगा? हाँ जी। क्या बनेगा इस बब्बर शेर का? इस पे कोई रहम करें। तो क्या करूँ फिर? मैं घर का काम भी, मैं खर्चा भी चलाना है ना। मेरे मियाँ की तबीयत ख़राब होती है जब, तो फिर वो काम पे नहीं जाता, मुझे सारा करना पड़ता है काम, इसलिए मैं जाती। आप हालात देखें और मामला देखें। और इस दौरान में ये सोसाइटी जो है, ये थोड़ी सी अगर तवज्जो करे तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। आप बेशुमार बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट गरीबों पर ये है, नादारों पर, मुफलिस लोगों पर और उन लोगों पर जो हैव नॉट्स हैं, कि आप उनके बच्चों को शऊर से, तालीम से आरास्ता कीजिए, उनको पढ़ाइए, ताकि वो कल कलां को अपने वालिदैन का बोझ उठा सकें और उन्हें इस सोसाइटी में सुरखरू कर सकें। आप माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र, और इसके बाद हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ रहिए। जो गंजा सी उदो कहते हैं बिल महंगा आ रहा है, आटे का रेट आपको पता क्या चल रहा है? 85 रुपये अभी लिया है चिट्टा आटा। कितना लिया? 4 किलो। कितने दिन बाद लेके जाते हैं? ये तो कभी बीच में लाल मिलावेंगे, वो 60 रुपये का आवेगा मिक्स करके। हाँ जी, हाँ 4 किलो वो लेंगे। आटा को आप ज़्यादा नहीं फिर खरीदते? मान वगैरह नहीं खरीदते? नहीं, माल मूल कोई नहीं, बस यही अफोर्ड ही नहीं करते? नहीं, कम खरीदते? क्या खाने को यही बहुत। क्या हुआ क्या है आटे को? आपको तो बड़ा तजर्बा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 80 साल की उम्र है। आपने तो सारी हुकूमतें देखी हैं। 5 रुपये किलो मैंने आटा लिया, मीर मोहम्मद खा के जान में 1 रुपये 6 आने किलो थी चीनी। हाँ, 1 रुपये का 10 किलो आटा था। अब तो चीनी 110 तक पहुंची हुई है। अब जब 1 रुपये 6 आने, अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वजह क्या है? मुझे को वजह समझाएं। क्या पता है, नोट लूट रहे, खाल पाँव कमर में। नहीं, वो कहते हैं हमने गंदम प्रिक्योर की है, गंदम सरकारी सतह पे जो खरीदते हैं वो खरीदी है, रिकॉर्ड खरीदी है, इतनी पहले कभी खरीदी नहीं है, फिर भी आटा नहीं है मार्केट में। ये झूठ बोलते हैं, आप बाहर बेचते हैं, स्मगल हो रहा है। हाँ जी, ये आप बेचते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि गरीब का बच्चा या पढ़ जाता है या वो नहीं पढ़ पाता। दोनों सूरतों में उसे जॉब का प्रॉब्लम आ जाता है या इनकम का प्रॉब्लम। अगर एक घराना जो है वो अच्छे पैसे कमा रहा हो और जितनी वो मेहनत कर रहे हो उसका रिवार्ड उन्हें मिलना शुरू हो जाए
तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, एक चीज़ 5-7 रुपये ऊपर भी चली जाए तो घराना कहता है कि ये कौन सी बात है। लेकिन वो लोग जो अरसा दराज से कमा रहे हैं और उनकी कमाई जो है वो अभी भी 17,000 18,000 के इर्द गिर्द है और मैक्सिमम 20,000 कमाते हैं, तो उनका आप बजट ही नहीं बना सकते। जूती पॉलिश करने वाले वो अजीम शख्सियत जो कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने हमें बताया कि 35 साल से वो बानो बाज़ार में बैठे जूतियाँ पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी 100 रुपये उधार लेके उन्होंने अपना गुजारा किया। अब फिर इस सारे मामले में लोग जो हैं वो हुक्मरानों की तरफ लाजमी देखते हैं और यही ख्याल करते हैं कि जब भी उनके साथ 19-20 होगी तो उनको सर्व करने के लिए स्टेट जो है वो अपनी बाहें फैलाए, उन्हें अपने दामन में समेटने के लिए वहाँ खड़ी होगी। ऐसा भी नहीं हो पाता। तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और सोसाइटी के जो डायलमास हैं, ख़ास तौर पे गुर्बत, तंगदस्ती, फाका कशी, जो बाज़ुकात लोगों की जान निकल जाती है, बाज़ुकात उन्हें सुसाइड पे मजबूर कर देती है, बाज़ुकात वो गुर्बत से लड़ने का हौसला नहीं कर पाते और अपनी जान दे देते हैं, या मायूस होकर किसी कोने खुदरे में जाकर छुप कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। उन सारे लोगों के लिए स्टेट, सबसे पहले स्टेट और बाद में सोसाइटी का रोल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मलिक मोहम्मद आज़म साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन बैतुल माल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। आपका चूँकि महकमा ही बैतुल माल है और आपने तो डायरेक्टली बेवाओं यतीमों का एहसास करना है, गवर्नमेंट ने आपकी ज़िम्मेदारी ये लगाई है और सारा दिन आप इसी तरह के लोगों को डील करते होंगे कि आपके लोग जो आप तक एप्लीकेशंस आती हैं या कोई आप तक पहुंचा देता है या डायरेक्टली कई दफ़ा आपकी नज़र पड़ जाती है। इससे बढ़कर वो लोग जो कमा नहीं पाते, जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जिनको महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्या गवर्नमेंट का विजन है और कब ये विजन जो है वो रिलीफ की सूरत में लोगों तक पहुंचना शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब हलफ उठाया तो उन्होंने ये फरमाया था कि हम इस मुल्क की खराबियों को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। अभी जो बात वक्तन फ़वक्तन उठती है उसकी रीज़न फहद साहब ये है कि हमारे माजी में ये वतीरा रहा है कि मर्ज़ जितना भी मर्ज़ी सीरियस हो फौरी तौर पर पेन किलर दे दी जाती है ताकि उस मर्ज़ की शिद्दत कम हो जाए और वक्त गुजारा जाए। लेकिन इमरान खान साहब जब से यहाँ इस मुल्क में उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और अवाम के वोटों की ताकत से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उन्होंने पहले दिन से ही इस बात को अपना शार बनाया है कि इस डी ट्रैक गवर्नेंस हो, मईशत हो और मामलात हो, उसको असूली बुनियाद पर कैसे ऑन द ट्रैक लाया जाए। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो अब अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की जो माशी पोजीशन है वो दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है एक्सपोर्ट के हवाले से। अगर आप फैसलाबाद, सियालकोट और दूसरे सनती शहरों में अगर आप जाएं और पता करें तो आपको ये खुशगवार हैरत होगी कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान की सनत में जो ऑर्डर्स हैं वो बुक हैं। स्पेशली आप स्पोर्ट्स गुड्स ले लें या आप टेक्सटाइल गुड्स ले लें या मैं लेदर इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, हमारा कारोबार, उसमें भी बहुत बेहतरी आई है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि मुश्किल और टफ़ टाइम जो था वो अल्लाह ताला के फजल करम से गुज़र गया है और अब पाकिस्तान की जैसे जैसे मईशत में बेहतरी आती जाएगी, गुर्बत में भी कमी वाक़या होगी, बेरोज़गारी में भी कमी वाक़या होगी और महंगाई में भी कमी वाक़या होगी। आपने ये बात की है, रोज़गार के हवाले से बात की है या लोगों के मसाइल के हवाले से बात की है, तो इसमें कोई शक नहीं। आप स्टेट बैंक के जो अदाद शुमार हैं अगर उन पर नज़र डालें तो आपको पता चलता है कि जो आपके कर्जा जात हैं उसमें अरबों डॉलर कर्जा जो वापस हम करते हैं वो सूद की मद में होता है। पहले तो इस मुल्क का बदकिस्मती ये रही है कि जितना पाकिस्तान सालाना कर्जा लेता रहा 50% से ज़ायद तो वो सूद की सूरत में फिर वापस करता। तो अब पाकिस्तान की मईशत जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं तो इसमें बदतरीज कमी वाक़या है।
तो मेरा ख्याल है कि आप हुकूमत की नीयत को देखें और हुकूमत का जो सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बना है, जिसको हम एहसास प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बुज़ुर्गों के लिए वजीफ़े हुकूमत ने उसका ऐलान किया और पंजाब गवर्नमेंट सरदार उस्मान बुज़दार ने बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम के तहत जितने भी 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनको वजीफ़ा लगाया है। इसके अलावा हमने कोविड के दिनों में 12-12 हज़ार रुपया जो है वो लाखों लोगों को दिया। उसके बाद जवां प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर स्कीम का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उकाड़ा में आगाज़ किया। उसके बाद हमने 1 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए के तक जो कर्जे हैं वो जारी किए। ये जो आप चीज़ें गिनवा रहे हैं, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़ास तौर पर जो महंगाई के मामला थे और जो मसनूई महंगाई की इस्तिलाह गवर्नमेंट ही की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई थी, वो मार्केट में उसी तरह आप पेट्रोलियम मसनूआत देखें, वो दोबारा अभी बढ़ने का इम्कान है। ब्रॉयलर देखें, अंडे देखें, वो सारी चीज़ें वो कहीं से भी कंट्रोल नहीं हुई और उनका चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल आप देखें ना, एक रेट को निकालने के लिए डीसी बैठते हैं और 3 एमपीए बैठते हैं और 1 एमपीए चेयरमैन होता है और वहाँ से रेट निकलता है और मार्केट के लोग बैठते हैं, आड़ती बैठते हैं, ताजर बैठते हैं, वो कभी मीटिंग ही नहीं आपकी हुई। तो इस तरह के मसाइल भी बेशुमार। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इस बात से आपकी मुत्तफिक हूँ कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, इसने उस तरह फंक्शन नहीं किया जैसा कि इसकी ज़िम्मेदारी थी। और मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं आवाम में भी रहता हूँ, मुझे गरीब लोगों से वैसे भी बैतुल माल के चेयरमैन के तौर पर भी वास्ता पड़ता रहता है। तो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक जितनी देर पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिसमें MPMNs की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ऑनरशिप नहीं दी जाएगी, उसको ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी, महंगाई को उस तरह हम काबू नहीं कर सकते गवर्नेंस के इशू पर जिस तरह के हम इनकी मदद के साथ कर सकते हैं। उसमें मेरी दलील ये है कि एक MP है, उसे मालूम है कि अगर मेरे हलके में बेजा और मसनूई महंगाई हुई और माफिया ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर इस कीमतों को मसनूई तौर पर अप किया तो मेरा वोट बैंक गिर जाएगा, मेरी पार्टी की मकबूलियत कम हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो अरकान असम्बली हैं उनको भी प्राइस कंट्रोल कमेटी में कलीदी किरदार देना चाहिए, क्योंकि आवाम की जो पहुँच है वो बराह रास्त अरकान असम्बली तक होती है और अरकान असम्बली को इस बात की फ़िक्र होती है कि उनके हलके में कोई माफियाज ना काम करे, घी की कीमत ऊपर ना चली जाए, आटा शॉर्ट ना हो जाए। मलिक साहब, जब आपको याद होगा कि स्टार्ट में गवर्नमेंट आई और इसने एहतसाब का मोमेंटम बनाया, तो वो मोमेंटम जब बना था तो फिर वो चीनी स्कैंडल पे उस मोमेंटम की दो-धारी तलवार उसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ ऑपरेट होती नज़र आती, पेट्रोलियम कमीशन पे भी और आटा चीनी के बहरान पे भी, और उसके साथ ये सेनेट इंतखाब के आपने हालात देखे कि तहरीक साहब की गवर्नमेंट ने परवेज़ खटक साहब और स्पीकर साहब की क़यादत में अपने लोगों को फ़ंड तकसीम किए और पैसे तकसीम किए और बहुत सारे लोग तहरीक साहब का हिस्सा रहे, कुछ लोग आपके वज़ीर रहे KPK में, और वो खुरा भी निकल के आपकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया। इस पर क्या टेक है आपका? इसमें तो मेरा ख्याल है कि आज और कल स्पीकर असम्बली जनाब असद कैसर साहब और वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब की वाज़िया तरदीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए की है, जिसमें स्पीकर साहब ने ये कहा है कि जहाँ ये मूवी जिस जगह की है या ये वीडियो क्लिप्स जिस जगह के हैं वो स्पीकर हाउस नहीं है, जब वो स्पीकर KPK थे। एक बात। दूसरी, परवेज़ खटक साहब ने ये कहा है कि ये मेरी कोई सरबराही में, सरपरस्ती में, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी जब ये पैसे बांटे जा रहे। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने इन्हीं लोगों को तो निकाला था उस वक़्त, जिन 20 लोगों को हमने निकाला था वो कौन लोग थे? यही वो लोग थे जिनको निकाला गया, और इसमें से अगर एक आदमी बच गया उससे उन्होंने कल इस्तीफ़ा ले लिया वज़ीर कानून से। बच कैसे गया? बचने से मुराद है उस वक़्त नहीं मालूम हुआ कि ये भी शामिल था। अपनी पार्टी खुद फंड दे रही है,
ऐसा हो सकता है कि ना पता चला हो? ये तो आपका मौकफ है ना कि अपनी पार्टी खुद फंड दे रही है। आप टीवी पे सारी आपने चीजें देखी, जी। इससे पहले वो फोल्डर की सूरत में थी, वो देखी, जितना खतरनाक नतीजा है वो डिनायल काफी है उसके लिए। मैं कहता हूँ किसने कहा कि पार्टी ने फंड दिया, किसने कहा? जिन लोगों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन्होंने आगे कहा है। उन्होंने तो कहना ही है, जब पार्टी लीडर ने उनको, वो तो ये भी बताते हैं कि किन लोगों को आपने छुपाया है, किनको आपने हाइड किया, किनकी फुटेज अभी आना बाकी है। उसका सिंपल जवाब ये है कि जिसको पार्टी से निकाल दिया गया और आगे टिकट नहीं दिया गया, उसकी बात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? वो तो ज़ाहिर है पीटीआई पर इल्जाम लगाएगा ना, क्योंकि उसने उनको पार्टी से निकाला। अच्छा, उसकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। और वजीर दिफा और जनाब स्पीकर जिन पे डायरेक्ट इल्जाम लगा, उनकी डिनाइल की क्रेडिबिलिटी है। वो इसलिए है कि उनके मुतालिक सबूत कोई मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी। वो स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? नहीं, स्क्रीन पे कोई असद कैसर नहीं है, नहीं, परवेज खट्टक साहब है। नहीं, असद कैसर और उनका स्क्रीन पे नजर आना जरूरी नहीं है। उनके जो फिर मुबालगा जिन लोगों को आप बांट रहे हैं पैसे, वो किनका नाम ले रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों को पैसे बांट रहे हैं उस वीडियो में, उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया, वो तो पीटीआई के खिलाफ हो गए। उन्होंने पैसे लिए थे? वो फिल्म तो ये पैसे लिए थे? जी। किसने दिए थे? ये हमें क्या पता किसने दिया। गवर्नमेंट किसकी है आजकल? आजकल भी हमारी है, पिछली भी हमारी थी। इन्वेस्टिगेट किसने करना है? अगर आप अगर डिनाइल मान रहे हैं परवेज खट्टक साहब का और असद कैसर साहब का डिनाइल मान रहे हैं, जी। और उनकी जो इल्जाम कह रहे हैं पीटीआई पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने निकाला गया था, जी, तो उन्होंने इल्जाम के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का नाम क्यों नहीं ले दिया? इसलिए कि मौलाना फजल रहमान का नाम क्यों नहीं ले दिया? उन्होंने उसी का नाम लिया जिनसे लिए उन्होंने पैसे। इसलिए मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं लिया कि मौलाना फजल रहमान साहब पैसे उनको बांटे नहीं। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मौलाना फजल रहमान ने तो उनको पार्टी से नहीं निकाला। नहीं, मौलाना फजल रहमान ने पैसे तो नहीं दिए। मैं कहता हूँ ना दिए होंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि पैसे उन्होंने मौलाना फजल रहमान से लिए हों और नाम आपके स्पीकर साहब का और आपके परवेज खट्टक साहब का ले दिया हो, ऐसा हो सकता है। मेरी गुजारिश सुन ले, जब आपको एक लीडरशिप पार्टी से निकाल देती है, आपका फ्यूचर खराब हो जाता है, आपकी सियासत खत्म हो जाती है, तो आप उस शख्स से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपकी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेगा? आप क्योंकि ट्रू वर्कर हैं, आप ये अपनी हुकूमत से क्यों डिमांड नहीं करते कि जीआईटी बने? इस पे जीआईटी बनी थी तो उनको निकाला गया था। किसने जीआईटी बनाई थी? साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त के बयानात निकालने, आप खान साहब के उस वक्त, वो मेरी गुजारिश सुन ले पहले, गुजारिश सुन ले, आपकी 5 इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं। मेरी गुजारिश सुन ले, आप बात कर रहे हैं ऑफिशियल जीआईटी की, जिसमें एजेंसियों के लोग हो या पुलिस भी हो, जिसमें दूसरे लोग भी हो। मैं आपसे अर्जी ये कर रहा हूँ, पार्टी आप अपनी फर्म का ऑडिट थर्ड पार्टी से करवाएंगे ना? आप सर मुझे एक जुमला कहने की इजाजत है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जब ये मामला हुआ, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की है, ये 20 लोग करप्शन में मुलव्वस हुए हैं, ये खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हुए हैं, और उन 20 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। अब और किस बात की इन्वेस्टिगेशन करें? ये पार्टी से निकाल देना काफी था। और क्या करते हैं? आपके करप्शन का लॉ मौजूद है मुल्क में। किसको फॉरवर्ड हुआ, किस एंटी करप्शन को ये गया मुकदमा? उस वक्त आपकी अपोजिशन छींक मारे तो बिहाइंड बार बंदा चला जाता है। आप टीवी पे देखते हैं सारा दिन, आपके अपने लोग, आपकी पार्टी इन्वेस्टिगेशन करके उसको कहती है बस दैट्स ऑल फाइनल। नहीं, हमने तो बीइंग अ पार्टी उस वक्त तो चेयरमैन, और फिर ये वीडियोस आपके अपने लोगों के पास मौजूद थी, अदालतों में जहां जहां उन लोगों ने चैलेंज किया वहां जाके भी नहीं दिखाई, प्रोसिक्यूशन में भी इनका यूज नहीं किया। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं थे। ना हो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी तो थे, बिल्कुल थे। पाकिस्तानी शहरी कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। आज तक किसी और सियासी जमात, सबसे पावरफुल अपोजिशन लीडर थे वो। नहीं, आज तक किसी सियासी जमात में हिम्मत हुई है किसी को शो का नोटिस जारी करने की? ये एक अलग डिबेट है। नहीं, क्यों अलग डिबेट? हम ये कह रहे हैं कि आपने अपने पीटीआई के कुछ लोगों को, आप हमारे कुछ अपने लोग उधर वजीर रहे 2.5 साल, आप हमारी अच्छी बात को इनकरेज करने की आप अपने पीआरओ के जरिए उसको हमारा नेगेटिव पॉइंट बना रहे हैं। आप अपने पीआरओ के जरिए अपनी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करवाएं। अच्छा, आप देखें, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये कौम से, असम्बली से, सियासी जमातों से ये डिमांड की कि आए हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करवाते हैं ताकि करप्शन का खात्मा हो जाए, वोट की खरीदो फरोख्त का, उस पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो इनकारी हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल जी आपने देखी, और बात वहीं आके ख़त्म होती है कि लोगों तक रिलीफ पहुंचना बड़ा ज़रूरी है ताकि उनके चूल्हे जल सकें और वो बेहतर तरीके से
अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और कम से कम उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके, तालीम की रोशनी उनके पास हो, हेल्थ उनके पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हो, ताकि डेमोक्रेसी की जो ट्रू स्पिरिट है वो उन तक रिलीफ की सूरत में पहुँचे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।